चारा बेच बाप गई जेल। लालू यादव जी गए जेल ना, चारा बेच बाप गई जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। ये कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, जिनको संविधान का सा नहीं पता। तमीज से तरीपार बोलोगे तुम, हमारे होम मिनिस्टर को तरीपार बोलोगे तुम, तो मैं मुर्गा भी नहीं बनाऊं तुमको। कि सत्ता की इनको भूख है, सिर्फ और सिर्फ लालटेन जला के, जनता के सामने लालटेन जला के, और बिहार को अंधकार की तरफ ले जाना चाहते हैं, और वहां पे लूटपाट ये लोग करना चाहते हैं। कांग्रेस फिर लालू है ना, इन्होंने कितने साल तक राज किया है ना देश। अगर इन्होंने इतने साल तक राज किया, वहाँ पे काम धंधा लगा होता तो ये आते क्यों यहाँ पे? तो जाएंगे नहीं। जो 70 साल कांग्रेस ने फैलाया रायता, मोदी जी धीरे धीरे कर रहे हैं ना सही। चीज आ जाइए तेजस्वी यादव पे, जो कहते थे कि मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप ये बोलिए ना कि बिहारियों को कुछ हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात बोलना था। उसमें सबको ही आते हैं। मेरा नाम दीपक झा है सर। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आखिर हर नेता बिहार जा रहा है, अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन सोच रहा है बेहतर? आप चिराग भैया बताएं। चिराग भैया हैं, चिराग भैया जो बोलते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, कोई जातिवाद का जहर नहीं। देखिए, आपने देखा होगा, आपने दिल्ली में भी बहुत कवरेज करी थी, आपने देखा होगा बड़े बड़े धुरंधर कुदा दिए थे विपक्ष वालों ने। फ़ायदा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिंपल सा एक विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात पे चलती है भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना तो कहीं इस बारी कमल प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में खिलेगा, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, चिराग भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, कल ही यात्रा कर रही थी, जिसमें नौकरी दो और पलायन रोको का योजना उनका चल रहा था। नीतीश कुमार से मिलना भी चाह रहे थे, मिलने नहीं दिया गया। तो आखिर नीतीश कुमार तो पहले से भी सीएम है, बीजेपी के साथ भी सीएम थे, तो पलायन क्यों नहीं रोक पाए और बिहार को नंबर 1 राज्य क्यों नहीं बना पाए? मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मगर नीतीश जी का नहीं हूँ। क्योंकि नीतीश जी ने कहीं ना तो कहीं रोजगार के नाम पे और जो शराबबंदी के नाम पे जो बिहार को ठगने का काम किया है। देखिए, शराब बिहार में, शराबबंदी का मतलब होता है, होना चाहिए कि पूर्णतः बंद शराब। मगर आप देखो कि अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो वही 500 वाली बोतल आपको 2000 रुपये में मिल रही है, जिसमें सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए था। जिस बोतल से 500 रुपये में 100-150 रुपये का जो रेवेन्यू राजस्व राज्य सरकार को आना चाहिए था, वो कहीं ना तो कहीं जो है नीतीश के गुर्गों को जा रहा था। तो इस तरह का जो रोजगार देने के नाम पे नीतीश जी फैल रहे हैं, और मैं इसलिए चिराग पासवान भैया का समर्थन करता हूँ। देखिए ना, आप किसको कह रहे हैं कि लालू यादव कह रहे हैं, एक शायरी के माध्यम से बोल देता हूँ कि चारा बेच, जो नीतीश जी, जो आपके आरजेडी के जो क्या नाम है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना कि हम जो है बिहार को वो बनाएंगे, संविधान को वो बचाएंगे। तो चारा बेच बाप गई जेल। लालू यादव जी गए जेल ना, चारा बेच बाप गई जेल, और संविधान बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। ये कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, जिनको संविधान का सा नहीं पता, जिनकी माता जी मुख्यमंत्री बनी। ये दुर्भाग्य है बिहार का। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि रावड़ी जैसी मुख्यमंत्री, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जो बिहार को मिली, जिसे मुख्यमंत्री बनने के बाद पूछा जाता है कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ जाएंगे, बोला हम शौचालय में जाएंगे। जिस महिला को वो सचिवालय नहीं बोला जाता, सचिवालय को शौचालय बोल रही हैं, आप उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो? प्रशांत किशोर टक्कर में है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, तो कैसे लग रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट सरकार बन जाएगी? वोट कटुआ पार्टियां हैं, हाँ, वोट कटुआ पार्टियां हैं। ये एक दूसरे का वोट काटेगी। भारतीय जनता पार्टी का आप किसी भी चुनाव में देख लीजिए, वोट परसेंट बढ़ा है, घटा नहीं है, ठीक है। और बिहार में आरजेडी भी तो है ना, सबसे बड़ी पार्टी है अभी, आप उसको इग्नोर करेंगे कैसे? इस तरह से आपने देखा होगा, अभी वक्फ का एक बिल आया था, जिसको तेजस्वी यादव ने बोला कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे, फाड़ देंगे। तो ये बिहार का हिंदू समाज भी देख रहा है, और बिहार का यादव समाज भी देख रहा है कि अगर ये बिल सबके हित में है, और जिसका विरोध जो है सिर्फ 15% या 20% के वोट को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया है, उनको जो है विधानसभा में बिहार की जनता सबक सिखाएगी। इनके बिहार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रोजगार नहीं दे पा रहे नीतीश कुमार, वही रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी, रोजगार देंगे। कह तो रहा हूँ कि आप, अरे सर, बिहार में गुंडा राज था, बिहार में बहन बेटियों की इज्जत लूट दी जाती थी, किसी व्यापारी को पनपने नहीं दिया जाता था। कोई व्यापारी अगर लालू यादव के पास जाता था तो उससे बोला जाता था कि रंगदारी कितनी दोगे, नहीं तो गोली मार दी जाएगी, तुम्हारी बहन की इज्जत लूट दी जाएगी, तुम्हारी माँ को वहाँ जला दिया जाएगा। अरे ये तो अपने यादव के नहीं हुए, जिस यादव ने इनको वोट दिया उस यादव का शोषण कर दिया। लैंड फॉर जॉब स्कैम सुना होगा आपने, जिसको आज तक दिल्ली के कोर्टों में लालू यादव खान भुगत रहे हैं।
अरे क्या है वो, आज इनको चिलमिली इसी चीज़ के लिए मची है कि आज बिहार का पढ़ा लिखा युवा अगर नौकरी में जाता है, सरकारी नौकरी में जाता है, तो वो अपनी काबिलियत पे जाता है सर। वो किसी को पैसे और घूस दे के नहीं जाता, वो आज हक से जाता है कि मैंने इसके लिए पास किया है, पेपर पास किया और मुझे ये नौकरी चाहिए, और मिलती है उसको नौकरी। इनको खलबली इसी चीज़ की है सर कि सत्ता की इनको भूख है, सिर्फ और सिर्फ लालटेन जला के, जनता के सामने लालटेन जला के और बिहार को अंधकार की तरफ ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे लूटपाट ये लोग करना चाहते हैं। कौन से मुख्य 5 मुद्दे पर चुनाव होगा बिहार का? बिहार में जो है अच्छी रोडों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो तो केंद्र सरकार की योजना है। हाँ जी? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के 5 मुद्दे बताना है। 5 मुद्दे। पहला सड़क हो गया, अच्छे आपके देखिए जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा जो लाइटों की योजनाएं दी गई हैं, चाहे पक्के मकान देने की बात करी गई है और बेहतर रेल वगैरह के लिए बात करी गई है, ठीक है। तो इस तरह की, और बिहार को जो है पूर्ण राज्य का जो बिहार को राज्य का दर्जा मांगा गया था। हाँ, दिया जाएगा सर, दिया जाएगा। अभी तक ये चीज़ें हो गई होती। बिहार में लालू यादव की पार्टी बिल्कुल मर चुकी थी, जिंदा करने का काम नीतीश कुमार जी ने करा। इनको पलटू बोला जाता है क्योंकि बिहार को विकसित नहीं होने दिया, गठबंधन से कहीं ना तो कहीं छटकने का काम किया, जिस वजह से बिहार का पूर्णतः जो है विकास नहीं हो पाया। विकास बिहार में जो है बहुत काबिलियत। 5 साल के कार्यों को बताइए, क्या बेहतर हुआ हो? क्या? पिछले 5 साल में क्या बेहतर हुआ है बिहार में? पहले बताइए। मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, क्या आपको नहीं लगता? नहीं, हम बोलेंगे तो बोलेंगे उसका पार्टी का आदमी है, आप बताएंगे ना। बिहार में गुंडा राज खत्म हुआ, बिहार में गुंडा राज खत्म हुआ, बिहार में अच्छी रोडें बनी, बिहार में अच्छा, मैं बिहार का रहने वाला हूं और जिस मधुबनी से मुझे पटना जाने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगते थे, आज मैं 2-2.5 घंटे में वहां पहुंच जाता हूं। तो मेरे लिए तो विकास है। फिर दिल्ली में हर दूसरा आदमी बिहारी क्यों मिलता है? तो इसलिए मिलता है कि कहीं ना तो कहीं रोजगार देने के नाम पे नीतीश जी फेल रहे हैं ना सर, रोजगार देने के नाम पे नीतीश जी फेल रहे। नीतीश जी ने कहीं ना रोजगार नहीं दिया ना। दिल्ली में कोई अभी के थोड़ी ना आए हुए हैं। नहीं, बोलते नहीं कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, सब आदमी बिहार से बाहर आ चुका है। तो फिर किस चीज़ का दावा करते हैं तेजस्वी और लालू वालू कि हम इस स्टेट को बहुत बढ़िया चला रहे थे? नीतीश कुमार तो अभी चला रहे हैं, तो सवाल नीतीश कुमार से ज्यादा पूछा जाना चाहिए, अब जा रहे हैं ना, क्योंकि जिनको जंगल राज था उनको तो भगा दिया हम लोगों ने। हाँ, तो भाई पहले कांग्रेस फिर लालू, है ना, इन्होंने कितने साल तक राज किया, है ना देश। अगर इन्होंने इतने साल तक राज किया, वहाँ पे काम धंधा लगा होता तो ये आते क्यों यहाँ पे? अब धीरे धीरे जा रहे हैं भाई, वहाँ पे काम धंधा लग रहा है तो जाएंगे धीरे धीरे, एकदम तो जाएंगे नहीं सब। आप मान लो दिल्ली के अंदर एक लोकसभा सीट पे बिहारी को लड़ाना पड़ता है, बिहार के बंदे को जमुना पार से। अभी वहाँ पे नाम वो अभी पीछे चुनाव के अंदर वो क्या कन्हैया वो लड़ा था और तिवारी। अब मैं कितने समय से देख रहा हूँ, बहुत सारी विधानसभा भी है ऐसी इसमें यहाँ पे जो जिनको बिहार को लड़ाना पड़ता है। कह रहा हूँ कि बिहार के लोग दिल्ली क्यों रह रहे हैं? ये पहले से आए हैं प्रभु, मैंने जमुना पार में मैंने देखा है ये जब इनका राज चल रहा था तब से आए हुए, तब 95-2000 के आसपास तब से आए हुए हैं, मकान बने हुए हैं। बोलो जड़ से ये बताओ। 90 में आया हूँ, जड़ से मकान मैं 90 में आया हूँ सर। बिहार के रहने वाले हो? बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला है मेरा, गांव खुटोना बरेल है। मेरी मातृभूमि जो है बिहार का रहने वाला हूँ सर। और मैंने देखा है कि किस तरह से हम लोगों को जो है वंचित रखा गया विकास के लिए, और हमें जो है सिर्फ 2 किलो राशन या 5 किलो राशन के नाम पे ठगा गया कांग्रेस द्वारा। अब हम असलियत में अगर बिहार आज बोलता है भैया कि हमें अच्छी रोडें चाहिए, नहीं तो पहले नहीं होता था ये, पहले तो डरा धमका के। और इन्होंने पहले ना तो मतलब- रोड बनाए, मतलब- काम धंधा लगवाए, तभी तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। मतलब 5 साल अब इधर पलायन कम हो गया, अब लोग बिहार से कम आते हैं। भाई साहब एकदम तो जाएंगे नहीं, जो 70 साल कांग्रेस ने फैलाया रायता, मोदी जी धीरे धीरे कर रहे हैं ना सही। और जो लालू ने और पीछे वहाँ कांग्रेस ने राज किया और भी पार्टियों ने राज किया, तो धीरे धीरे होगा ना, सारा काम होएगा भाई धीरे धीरे। ये जो रायता फैलाया इतना एकदम थोड़ी, ये जो यहाँ पे इन्होंने मकान बना लिए, अपने घर बना लिए, बच्चे पाल रहे हैं, अब ये धीरे धीरे अपने स्टेट में जाएंगे। पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मोहित कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का हूँ वैसे। हाँ, क्यों दिल्ली क्या कर रहे हो फिर? दिल्ली आता ऐसे मतलब आता जाता रहता हूँ। रोजगार के लिए? नहीं, मेरा काम मतलब म्यूजिक पे काम करता हूँ मैं अपने। हाँ, सोशल मीडिया पे। हाँ, आर्टिस्ट हैं हम लोग। हाँ, बाकी ये है कि बिहार के बारे में भाई जैसा बोल रहे थे, और हमने भी देखा है समय, हम भी 2009 में छोड़ के गए थे दिल्ली यहाँ से, तो हमने भी देखा था कि यहाँ पे बहुत पहले बहुत ज़्यादा ही मतलब बिहार के लोग थे। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिहार के लोग कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पे बहुत काम हो रहा है। अब जब से चिराग पासवान जी, मैं भाई को देखा, मैं चला आया इधर, क्योंकि
अगर ऐसे नेता हमारे देश में और हमारे बिहार में आएंगे तो सच बता रहा हूँ बिहार दिल्ली जैसा बनना ज़रूरी है भाई, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली प्यारा नहीं, हम लोग जाके देखते कभी बिहार भी प्यारा हो सकता है, बस वहाँ प्यारे लोग होने चाहिए। मगर ये लोग क्या करते हैं, अंधेरे में रखना चाहते हैं हम लोगों को। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, इसको गिराना चाहेंगे। जैसे आपके पत्रकार थे मनीष जी, उनको गिराने की पूरी कोशिश करी गई बिहार में, लेकिन वो लोग हार नहीं माने। इसी तरह हम जैसे पढ़े लोगों को वहाँ गिराया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं, लालू यादव जैसे लोग बहुत सारे। नीतीश कुमार है ना, तो अभी सवाल तो नीतीश कुमार से पूछा जाए कि आखिर पिछले 5 सालों में आपने क्या किया बिहार के लिए। गुंडाराज खत्म किया ना, और क्या गुंडाराज खत्म किया ना। क्या सर ये एक छोटा मोटा मुद्दा मान रहे हो क्या आप? ये चीज़ जितने भी गुंडे थे ना वो दिल्ली में और पड़ोसी राज्य में जाके जो है, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो, नहीं तो दिल्ली से वो बिहार से भाग जाओ। यहाँ पे आके एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये देखो ना, ये कहते हैं, ये देखो सर, इनकी हमेशा बांटने की राजनीति रही है। इन्होंने ये बयान है सर, तो हिंदू कहाँ जाएगा? आप देखिए ना, ये हिंदू मुस्लिम तो बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसको पढ़। क्या कौन सा बयान है ऐसा? कौन सा बयान है जिससे लगा कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? वक्फ का आपको क्या पता है? वक्फ का जो बिल पास हुआ है, तो इस वक्फ का विरोध करना चाहिए था क्या इनको? अगर ये यादव के असली हितैषी होते और मुसलमानों के असली हितैषी होते तो ये कभी नहीं कहते कि हम इस बिल को फाड़ के कूड़े में डाल देंगे। ये कहते कि हाँ भैया सही है। ये राहुल गांधी ने नहीं किया ना विरोध। राहुल गांधी ने ना तो वोट दिया ना कुछ दिया, तो राहुल गांधी ने नाम प्रियंका ने किया। ये भी मत करते, अपना चुपचाप बैठे रहते। अरे कम से कम आप हक में नहीं बोल सकते यादवों के, तो कम से कम विरोध तो मत करो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बिहार से हो, पिछले 5 साल की 3 उपलब्धि बताओ इस सरकार की, नीतीश कुमार और एनडीए की जो गवर्नमेंट है ना उसकी उपलब्धि, मतलब जिस पर वोट मांगने जाएंगे लोगों के पास। सबसे पहला बात सर, जंगल राज खत्म हुआ, समझे। देखिए आज किसी भी स्टेट में जितना बड़ा हो छोटा हो, सबसे ज़्यादा अगर सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो बिहार में ही निकलता है। और मतलब जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ है ना बिहार में, मतलब आप पहले 4 बजे 5 बजे शाम को घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, मगर ये नीतीश जी का ही देना है कि आज आप आराम से निकल सकते हैं। मगर फिर भी देखिए काम होना अभी बहुत बाकी है, क्योंकि फिर भी बिहार अभी जैसे देखिए आज कोई भी हो पार्टी में, कोई ना हो पार्टी में, उससे मतलब नहीं है। बिहार आज भी पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार में हर पार्टी हर नेता बोल रहा है कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव हो गए और राहुल गांधी हो जाए, कन्हैया कुमार हो जाए, पप्पू यादव हो जाए, सब बोल रहे हैं। कौन बनाएगा बिहार को नंबर 1? देखिए सर, सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर पे भरोसा मत करिए। वो सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल का वो दूसरा रूप है, फोटोकॉपी। वो पक्का जहरीला है। दूसरा चीज़ आ जाइए तेजस्वी यादव पे, जो कहते थे कि मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप ये बोलिए ना कि बिहारियों को कुछ हो जाएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात बोलना था। उसमें सबको ही आते हैं। तेजस्वी यादव पे भरोसा कैसे कर ले ये बताइए मुझे। जब वो नवरात्र होते हैं तब उसमें अपनी वैनिटी वैन में मछली खाते हैं। प्रशांत पे भरोसा नहीं है, तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पे है, कन्हैया कुमार पर है। कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह वही गाया था ना। साबित नहीं हुआ कि ये भाषण दिए थे। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक साबित नहीं हुआ, वरना जेल। साबित तो ये भी नहीं होगा, साबित तो ये भी नहीं होगा बिना सर्टिफिकेट के आप अपने बाप के बाप बेटे। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट है। नहीं सुनिए, जब उसको बेल मिला, कन्हैया कुमार को बेल मिला, तो क्या हाईकोर्ट ने बोला? हाईकोर्ट ने ये बोला कि तुम्हारे जैसे लोग इस देश में कीड़े की तरह फैल रहे हैं। ये वाक्य हाईकोर्ट ने लिखा। बोल रहे गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, कन्हैया कुमार जेल में क्यों नहीं है? ये तो देश विरोधी नारे लगा रहा था। संविधान की हत्या हो जाएगी, जेल में डालेंगे तो संविधान की हत्या हो जाएगी। और क्या क्या? अरे आप मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, वक्फ का जो है कोई भी संविधान का उल्लंघन। अरे हम भी बिहार की बात कर रहे थे, आप कन्हैया को लेके आ गए। अरे तो नहीं, अरे कन्हैया बात नहीं हो रहा था, इनका कहना था। अरे सुनिए, मैं आपका, अरे सुनिए, अरे होगा ना कब तो संविधान ऐसा बना रखा, संविधान ऐसा है कि जेल में नहीं होगा। संविधान बना रखा आपने ऐसा। अरे मर्डरर तो बाहर घूम रहे हैं। ये राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी खान जो है, और लालू यादव खान तड़ीपार, उसको कोर्ट ने कौन बोल दिया तड़ीपार है? एक सेकंड, कौन बोल दिया तड़ीपार है? और मैंने बता दिया तो
यहीं पे मुर्गा बना भाई 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 मुर्गा बनाऊंगा एक मिनट अपना ना यहीं पे मैं मुर्गा तमीज से बात बनाऊंगा तमीज से आप बात तभी करो। तमीज से तड़ी पार बोलोगे तुम हमारे होम मिनिस्टर को तड़ी पार बोलोगे तुम तो मैं मुर्गा भी नहीं बनाऊं तुमको उन पे तड़ी पार का केस चला था नहीं चला था क्या चला था उनको बाइज्जत बरी हुआ है बाइज्जत बरी हुए हैं वो केस चला था नहीं चला था बाइज्जत बरी हुए हैं वो आप आराम केस से कुछ भी बात करो मेरे केस तो भाई। आपके ऊपर में रेप का भी चल मेरे भाई, जाए आप केस तो आराम- आपके ऊपर में रेप का भी चल जाए आराम से हो बात- सकता है कल को इनके ऊपर रेप का भी केस चल जाए कुछ भी बोलेंगे इसलिए कन्हैया कुमार की बात लेकर आया था जो आप बोल रहे थे ना उस पर कुछ भी साबित नहीं हुआ